जूते पड़ने से पहले कौम को अपने जैसे मजबूर इंसान के सामने सजदा रेज कर रहे थे ये मौलवी, और जब ये बीमारी फैली, ये वबा फैली, तो भूल गए सबको। यहाँ भी देखिए मौलवी तौसीफुर रहमान ने, अंदाज़ा लगाइए कि ये एक बामुश्किल 1.5 या 2 मिनट की ये वीडियो है, तो इन वहाबियों की फितरत देखें आप, इन नाम निहाद अहले हदीस की, कि ये 1.5 मिनट और 2 मिनट में भी कितने सारे झूठ बोल जाते हैं। यानी इनके झूठों के सामने तो इब्लीस भी शर्मा जाए, शर्म नहीं आती। रमज़ान का महीना चल रहा है और आप हरम के करीब होकर ऐसी मुक़द्दस जगह जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन अजीज़ है, वो जो मुल्क, ऐसे मुक़द्दस मकाम पर बैठकर आप अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ सिर्फ लोगों को वर्गलाने के लिए झूठ करते हो। मौलवी तौसीफुर रहमान ये रमज़ान के महीने में बोलते हैं, जनाब शर्म करो जनाब, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो तुम जैसे झूठों पर। कि जनाब कहते हैं कि यही मौलवी साहबान यानी ये बरेलवी और अहले सुन्नत के मौलवी अपनी तरह बेबस अंबिया और औलिया की कब्रों को सजदा करने का हुक्म देते थे। यानी कोरोना वायरस आने से पहले यही हमारे अहले सुन्नत के उलमा थे जो कहते थे कि जाओ कब्रों पे सजदा करो, और अब कोरोना आया तो कहते नहीं साहब कब्रों पे मत जाओ, अल्लाह से मांगो। सबसे पहली बात मैं कहता हूँ कि अल्लाह की तुम्हारे पर लानत हो। तौसीफुर रहमान साहब झूठ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं चैलेंज करता हूँ एक बार फिर आपको, तो हमारे अहले सुन्नत के किसी मोत्तेबर कह रहा हूँ, वो मुजावरों की और वो दरगाहों के खादिमों और वो तबलची और ढोल बजाने वाले कव्वालों की बात मत किया कीजिए। मौलवी हो, मौलवी की बात करता है। मुकाबला बराबरों वालों में किया जाता है जनाब, कव्वालों को ये रद्द करते हो। कव्वा, अब तुम्हारी हैसियत और औकात इससे पता चलती है कि दिन रात तुम कव्वालों के खिलाफ बोलते हो और उसको अहले सुन्नत का अकीदा बताते हो, जबकि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने खुद इन खुराफातों के खिलाफ किताबें लिखी है, हमारे उलमा के खिलाफ बोलते हैं, किताबें लिख रखी है हमारे उलमा इकराम ने। तुम उन मुजावरों को दलील बनाते हो, शर्म आनी चाहिए। हमने जब भी बात की है तुम्हारी किताबों की बुनियाद पर, तुम्हारे अक़वालों की बुनियाद पर, तो मौलवी साहब मैं आपको फिर चैलेंज करता हूँ कि 10 बाय 10 के इस हुजरे से निकलिए आप, और हिम्मत हो तो आकर ज़रा ये जवाब दीजिए कि हमारे किस मोत्तेबर मोतमद मुस्तनद आलिम ने कहा कि जाओ और कब्रों को सजदा करो। हमारे किस आलिम ने कहा? पहले उस किताब का तो नाम बताइए, उस मौलवी का तो नाम बताइए कि कौन सा हमारा जो है वो ऐसी ज़ात और शख्सियत अहले सुन्नत की कि जिस पर सारे उलमा का हमारे इत्तेफाक हो, हमारे तमाम खवास का इत्तेफाक हो, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा हो कि कब्र को सजदा करो जाकर। हमारे किसी आलिम ने नहीं लिखा। आपको असल में पढ़ने लिखने की कोई तौफीक है ही नहीं, जाहिल हो आप। ये देखिए, ये है आला हज़रत की किताब, इसका नाम है अज़्ज़ुब्ज़तुज़्ज़किया ली तहरीमी सुजूद तहिया। ये पूरी किताब आला हज़रत ने सिर्फ इस बात पर लिखी है कि कब्रों को चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीम करना हराम है। गैरुल्लाह के लिए सजदा जायज़ नहीं, हराम है। अगर खुदा समझ के करेगा, सजदे ताबिदी करेगा, इबादत का सजदा तसव्वुर करके करेगा किसी को सजदा, किसी कब्र पे अगर कोई सजदा करता है और ये तसव्वुर हो कि ये मेरा खुदा है, तो वो मुशरिक है। और अगर कोई किसी कब्र पर यह सोचकर सजदा करता है कि ये लायक ताज़ीम है, इज्जत के लायक है, मैं ताज़ीमन सजदा करता हूँ, तो हराम है। आप उसको हराम को भी शिर्क बोलते हो, आपको शिर्क और हराम में तो फ़र्क भी नहीं मालूम। कव्वालों को मत बताइए मौलवी साहब, कव्वाल हमारे धर्म के, हमारे मज़हब के कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारी जमात के कोई अथॉरिटी नहीं है। ये कव्वालों को लाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किताबों की बात कीजिए, हमारे उलमा ने जब वाज़े कर दिया, और मैं भी आज यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि ताज़ीम का सजदा हराम है, शिरक नहीं है। और अगर उसको आप शिरक कहते हो तो जब चाहो इस पर आप मुझसे मुनाजरा कर लो, और किस तरह करना चाहते हो वो आपकी मर्जी पर मैं छोड़ता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर देखिए मौलवी तौसीफुर रहमान साहब के जो एक जुमले भी देखे आप, कितने नफरत भरे जुमले। कहते हैं कि ये मौलवी साहबान, पहले तो झूठ कह रहे हैं कि मौलवी साहबान कहते रहे जाओ कब्रों को सजदा करो, और सबूत और दलील में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, इससे उनकी वहाबियत का गुबार पता चलता है, इनकी दिलों में अंबिया और औलिया की नफरत पता चलती है। और वो ये कि कहते हैं कि अपनी तरह बेबस अंबिया और औलिया, यानी औलिया और अंबिया के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौलवी साहब ने? अपनी तरह बेबस, यानी कि अंबिया को अपनी तरह बेबस समझते हैं। मौलवी साहब, कुरान और हदीस आपने इतना ही पढ़ी है कि सरों पे सिर्फ दुपट्टे रखने से आप अपने आप को अल्लामा समझते हो? क्या ये तुम्हारी तरह अंबिया बेबस है? क्या अंबिया और तुम में कोई फ़र्क नहीं है? क्या औलिया तुम्हारी ही तरह है? अगर औलिया तुम्हारी तरह तो फिर वली क्यों है वो साहब? उनके लिए मखसूस और ये तखस्सुस के साथ उनके लिए औलिया और वली ये लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया जाता है जनाब? ये अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं, और तुम में और उनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। आइए मैं आपको कुरान अज़ीम की एक दलील देता चलता हूँ कि क्या ये आप ही की तरह बेबस है? अंबिया आप ही की तरह बेबस है? मौलवी तौसीफुर रहमान साहब, जो आप इनको बेबस कह रहे हो,
قرآن عظیم کا پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 150 ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں، یعنی ایک مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں اور پھر کیا کرتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے، ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ توصیف الرحمان صاحب، اگر آپ کی طرح یہ انبیاء بے بس ہے اور آپ انبیاء کی طرح ہو، یہ بھی بے بس آپ بھی بے بس، تو ہمت ہو تو کبھی کسی دن ایک مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے دکھائیے۔ میں تو سمجھتا ہوں تمہاری پھونک میں اتنی منوسیت ہے کہ اگر کسی زندہ پہ دم کر دو تو وہ زندہ ہو تو مر جائے تمہاری پھونک سے، زندہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پھر فرماتے وَأَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، وہ اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، جو ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ فرماتے میں ان کو جو ہے شفا دیتا ہوں، میں ان کو شفا بخشتا ہوں، ان کی بینائی ان کی لوٹا دیتا ہوں، ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہوں۔ جرأت ہو تو کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ لگا کے ذرا آپ بھی نہ کر کے دکھائیں تو ہم بھی کہیں کہ ہاں یہ آپ ہی کی طرح بے بس ہے، انبیاء بھی بے بس اور آپ بھی بے بس۔ شرم آنی چاہیے مولوی صاحب۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں، صرف اندھوں کو نہیں بلکہ جو کوڑ کے مریض ہیں ان کو بھی اچھا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو مردہ ہے ان کو میں زندہ کرتا ہوں، مگر کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت بریلی مکتب فکر کا ہے کہ انبیاء اگر مردے جلاتے ہیں تو یہ اختیار تو اللہ نے دیا مگر یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ان کی ذاتی وہ تصرف نہیں ہے۔ اگر وہ کسی مادرزاد اندھے کو بینا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مانگے تو وہ دیتے ضرور ہے مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن سے ذرہ برابر بھی ہمارا عقیدہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ اور آپ جن نبیوں کو اور جن انبیاء کو بے بس کہہ رہے ہو مولوی صاحب، ذرا آنکھیں کھول کر ان کتابوں کو بھی پڑھ لیا کیجئے۔